हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्दशी तिथि को शिव चतुर्दशी कहा जाता है। पूरे विश्व के आध्यात्मिक स्वामी शिवजी को कहा गया है और शिवजी को ही भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। वे सभी जीवों पर संभाव रखते हैं और उनमें अन्य गुण भी हैं। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने हेतु घर भी नहीं बनाते, वरन अपने आप को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिव का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। शिव को चराचर गुरु अर्थात चर और अचर का गुरु कहा गया है। कभी कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों के आराध्य देव। कभी कभी भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिवजी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, दैवी पुरुषों की तो बात ही नहीं। अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्ति तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णव सभी के गुरु हैं। यहाँ तक कि शिवजी को यह भी कहा गया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु जी अर्थात शिवजी सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक और वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वे सभी वैष्णवों या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका एक संप्रदाय भी चलाया जाता है, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे वैर करें या कभी कभी क्रुद्ध हो तो भी ऐसे पुरुष द्वेष के पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि शिव इतने मंगलकारी हैं कि जो कोई भी शिवजी को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जलाशय गदले हो जाते हैं, किंतु जब शरद काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस कलियुग के प्रभाव से कलुषित हृदय वाले यदि भक्ति भाव से शिवजी को देख लेते हैं तो उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। इसके साथ ही शिवजी की पत्नी सती अत्यंत सम्माननीय है। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है तो शिवजी की पत्नी सती का ही नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, क्योंकि माता सती के सामने कोई शिवजी का अपमान करे, ये बात माता सती के लिए असहनीय था, जिसके कारण उन्होंने शिवजी के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। तो आइए महाशिवरात्रि के ऐसे पवित्र त्योहार के अवसर पर हम शिवजी से प्रार्थना करें कि वे भी हमें भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।